नमस्कार दोस्तों, ध्यान मार्ग में एक बार फिर से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आज कुछ देशभक्ति की बात करेंगे। दोस्तों, जहाँ विद्यालयों में बच्चों को देशभक्तों और उन शहीदों की कहानियाँ दिलो जान से सुनाई जाती हैं, जिन्होंने देश के स्वतंत्र होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वहीं दूसरी ओर कुछ वीर सपूत दरकिनार भी कर दिए जाते हैं या यूँ कहें कि हो जाते हैं। आज ऐसी ही दो वीरांगनाओं के बारे में हम बात करेंगे और उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आएगी। तो दोस्तों, बात है शांति घोष और सुनीति चौधरी नाम की दो किशोर कन्याओं की, जिनकी उम्र मात्र 14 और 15 वर्ष थी। बात उस वक्त की है जब भगत सिंह और कुछ अन्य वीरों को अंग्रेज शासन द्वारा फांसी पर चढ़ा दिया गया था। भारत माता के प्रिय सपूत कहीं खो गए। लाखों लोगों की आंखों में उम्मीद की पुतली बनके जो चमकते थे, वो चमक अंग्रेजों ने छीन ली और भारत के युवाओं में उस समय बहुत आक्रोश था। अंग्रेज शासन के लिए घृणा अब कई गुना बढ़ चुकी थी। शांति घोष और सुनीति चौधरी सीजीबी स्टीवन के बंगले पर तैराकी क्लब हेतु एक प्रार्थना पत्र लेकर के गई और जैसे ही स्टीवन सामने आए, दोनों तरुण बालिकाओं ने मानो महाकाली का रौद्र रूप ले लिया। दोनों ने रिवॉल्वर के माध्यम से स्टीवन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिससे मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि भगत सिंह को फांसी देने में प्रमुख भूमिका में स्टीवन भी था। तो ये थी भारत की दो महान किशोरियां जो क्रांतिकारी भी थी, देश प्रेम जिनकी रगों में खून बन के दौड़ता था। तो आइए उनके बारे में कुछ और भी बातें जानते हैं। बारिसाल जिले के कोमिल्ला कॉलेज के प्रोफेसर देवेंद्र नाथ घोष के घर 22 नवंबर 1916 में एक कन्या का जन्म हुआ, जिनके पिता को आज भी उनके नाम से ही जाना जाता है। शांति अपने अध्ययन के दौरान ही सहपाठी प्रफुल्ल नलिनी के माध्यम से युगांतर पार्टी में शामिल हुई और वहीं क्रांतिकारी कार्यों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण भी लेने लगी और बहुत कम उम्र में ही अपना समस्त जीवन देश की स्वतंत्रता हेतु समर्पित कर दिया। क्रांतिकारी सुनीति की अगर बात करें तो उनका जन्म पूर्वी बंगाल के त्रिपुरा जिले के इब्राहिमपुर गांव में बड़े ही साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। तिथि 22 मई 1917। पिता चौधरी उमाचरण और शांति स्वरूप माता सूरज सुंदरी के संस्कारों से पल्लवित हुई थी। दो भाई थे जो पहले ही क्रांतिकारी आंदोलन में थे। धन्य है ऐसे माता पिता जिन्होंने स्वहित का बलिदान कर अपने जिगर के टुकड़ों को स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। सुनीति भी युगांतर पार्टी की सदस्य थी, जिन्हें गुप्त राइफल ट्रेनिंग और छुरा चलाने के लिए चयनित किया गया था। उसके बाद ही शांति घोष के साथ उस प्रत्यक्ष कार्यवाही के लिए उन्हें चयनित किया गया। साथ ही निर्णय लिया गया कि उन दोनों को सामने आना होगा। वह छात्राओं के स्वयंसेवी कोर की कप्तान भी थी और उनके नेतृत्व करने का तरीका भी कमाल का था। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुनीति की रिवॉल्वर की पहली गोली से ही स्टीवन मर चुका था, पर शांति और सुनीति ने जिंदा रह जाने की कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ी। उस घटना के बाद दोनों बालिकाओं को गिरफ्तार कर लिया गया, निर्दयता से पीटा गया। दुखी कर देने वाले 14 वर्ष के एकांत कारावास के लिए दोनों को भेज दिया गया। जेल में भी हंसती और गाती रहती थी। एक शहीद की तरह मरने की उन्हें उम्मीद थी, लेकिन दोनों नाबालिग थी, जिसके चलते आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 28 मार्च 1989 को शांति घोष का स्वर्गवास हुआ, तो दूसरी ओर कवि नाजुरल के गीत ओह इन लोहे की सलाखों को तोड़ दो, इन कारागारों को जला दो को गाते हुए 1994 में सुनीति चौधरी ने भी इस संसार से विदा ली। इन क्रांतिकारी पुत्रियों की गौरव गाथा को अमर रखने हेतु कुछ तो कदम उठाने ही चाहिए। तो उन्हीं वीरांगनाओं को समर्पित आज का ये वीडियो था। भारत की इस नारी शक्ति को बारंबार नमन करते हुए आज के इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
दोस्तों, जहां हम भगत सिंह, चंद्रशेखर और अन्य क्रांतिकारियों के बारे में सुनते हैं, सम्मान से हम गौरवान्वित होते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनके बारे में बताया जाता है। और कहीं न कहीं जो वीरांगनाएँ थी, जो क्रांतिकारी और भी बहुत सारे लोग थे, उनको दरकिनार कर दिया जाता है। शांति घोष और सुनीति जी बहुत समय तक जीवित रही और स्वतंत्रता के बाद भी राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और उनकी पुस्तकें भी हैं, उनकी जीवनी